ट्रू इवेंट। एक ऐसा इवेंट के बारे में आज बात करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग भी सोचते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, काला जादू नहीं होता, तो आप भी शायद मानने लगेंगे। पिछले ब्लॉग में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाया क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो गया था और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाया कि मैं खुद ही बहुत लेट समझा कि मेरा दिमाग थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ था। मेरे शायद रात भर जागा था, नींद आ रहा था, इसीलिए ऐसे ही मैं वो टास्क कंप्लीट किया, उसी में सो गया। इससे मैं सुबह सो के उठा तो मुझे याद है कि जब मैं उस डोर में पानी डाला था, नमक पानी, सडनली मेरा हाथ वही पकड़ लिया। ऐसे मुझे फील आया था कि कोई पकड़ा हुआ है हाथ, तो मुझे डालने नहीं दे रहा पानी में। मैं हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के डाला था पानी, तो जाके पानी 3 ड्रॉप गिरा। शायद तक मेरा वहम हो सकता है और इसी वजह से मैं उस ब्लॉग में ये चीज़ नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि भूत नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। बट काला जादू, भूत प्रेत, ये सब समझ में नहीं आता है कि रियल है कि बहुत से प्रूफ आता है कि हाँ ये फेक है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये रियल है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही स्टोरी बताने वाला हूँ। सॉरी, स्टोरी नहीं है, दिस इज़ अ ट्रू इवेंट। एक ऐसा इवेंट के बारे में आज बात करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग भी सोचते हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, काला जादू नहीं होता, तो आप भी शायद मानने लगेंगे। तो जो लोग भूतिया वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड है, सिर्फ वही इस वीडियो को देखे। अदरवाइज अगर आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखते हैं, इस वीडियो को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सही नहीं है। क्योंकि आज मैं ऐसा बात बोलने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आज रात को शायद आपका नींद उड़ सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आप लोगों को पता है कि मैं इतना जल्दी डरता नहीं, बट इस केस में क्या हुआ, जैसे ही मैं ये स्टोरी सुना पहली बार डरा। तो आइए आप लोगों को भी डराते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। इस केस का नाम है बुरारी केस। आप लोगों में से बहुत से लोग इस कहानी के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बताता हूँ। आई थिंक दिल्ली में एक बुरारी नाम का जगह है जहाँ पे एक फैमिली रहती थी, भाटिया फैमिली, जिसमें टोटल 11 मेंबर्स थे और रातों रात उनकी मौत हो गई थी। कैसे, ये बस एक राज बन के रह चुका है। पुलिस का कहना है कि ये एक सुसाइड केस था, बट 11 मेंबर्स एक साथ सुसाइड करें, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है। चलिए इस बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। भाटिया फैमिली में सबसे एल्डर नारायणी देवी थी। उनकी एज करीबन 75 ईयर्स थी। उनके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, फिर उनके भी बच्चे थे। ऐसे करके टोटल 11 लोग थे। इस वक्त मैं आपको उन सबका फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जितने भी 11 लोग थे सबका फोटो। भाटिया फैमिली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक मिडिल क्लास लोग थे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुशी जीते थे। मैं स्टार्टिंग से बताऊँ कि क्या होता है स्टोरी। उनका क्या दूध का दुकान था। एक दिन क्या होता है कि सुबह होता है, बहुत से लोग उनके दूध की दुकान के सामने लाइन लगते हैं और दुकान खुल नहीं रहा था। बहुत ही भीड़ हो जाता है। आसपास के नेबर्स भी पूछते हैं ये दुकान आज खुल क्यों नहीं रहा है। बहुत टाइम होने के बाद सारे नेबर्स, आसपास के लोग सभी उनके घर जाते हैं। चौंकने वाला बात ये है कि उनका दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही लोग एंटर करते हैं उनके घर के अंदर, के सामने 10 लोगों की लाश फांसी पे लगी हुई थी। रानी देवी की भी मौत हो चुकी थी। टोटल 11 लोग मर चुके थे। नेबर्स काफ़ी डर गए और तुरंत वो लोग पुलिस को फ़ोन किए। पुलिस आई, कार्रवाई शुरू की। आस पड़ोस का कहना था कि जरूर चोरी हुआ होगा, तो उन लोगों का गारंटी था कि नहीं ये मर्डर ही है, क्योंकि ऐसे कोई मर नहीं सकता पूरा फैमिली के साथ, बच्चे के साथ। क्योंकि घर में करीबन 4 बच्चे थे और 2 की उम्र 15 साल की थी। उनके घर में कुत्ता भी था, जो कुत्ता को कुछ हुआ नहीं था, वो ठीक था। बट अगर कोई चोर आता या फिर कोई किसी को मारता आपस में या फिर लड़ाई करते तो कुत्ता जरूर भौंकता। आसपास के पड़ोसी को कहना था कि कुत्ता भौंका ही नहीं। तो पुलिस भी बहुत कंफ्यूज थी। काफी छानबीन करने के बाद पुलिस को एक डायरी मिलती है और उस डायरी में कोई एक इंसान लिखता नहीं था, पूरा फैमिली मेंबर्स लिखते थे, क्योंकि डायरी में हर इंसान का हैंड राइटिंग था जितना मेंबर्स थे। और उसमें क्या लिखा था, काला जादू। उस डायरी में लिटरली लिखा था कि कैसे हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, अपने लाइफ के हर मुसीबत को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीका का काला जादू करने का तरीका। और अंत में ये भी लिखा था कि अगर 11 लोग इसका पालन करेंगे तो उनका लाइफ में हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। गाइस, दरअसल इस केस में सुसाइड या फिर मर्डर का कोई प्लानिंग ही नहीं था, वो कुछ और ही था। चलिए शुरू से बताता हूँ। साल था 2007। भाटिया फैमिली के जो मुखिया थे गोपाल दास भाटिया, उनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था ललित। गोपाल दास भाटिया कौन, जो मैं पहले बताया, नारायणी देवी उनका हस्बैंड, जो 2007 में ही मर चुके थे। कहानी वहीं से शुरू होती है। दरअसल गोपाल दास भाटिया आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी नेचुरल तरीके से। गोपाल दास के मौत के बाद ललित जो था उनका बड़ा बेटा, वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा। मतलब कि वो बहुत ही अजीब टाइप का हरकत करने लगा। उसका ये कहना था, उसके पिताजी उसको दिखते हैं, उससे बात करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारी बातें एक घर के बारे में होती है, जैसे कि घर संभालना कैसे है
इन सब बारे में उसका फैमिली को वो बताता था। फैमिली काफ़ी शौक में थे ये बात सुन के। कुछ साल बीतते हैं, ऐसे ही ललित काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करते जाता है और वहाँ पे कुछ दुर्घटना होता है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है। मतलब उसका जीव वो कटता नहीं है, बस वो जो बोलने का ताकत जो होता है ना, कहीं से कुछ नस शायद तो प्रॉब्लम होता है, कि बैंड में चोट लगता है, ऐसे कुछ होता है, बोलने का आवाज़ चली जाती है बिल्कुल। हर जगह इलाज करने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना था कि ये अब कभी बोल नहीं पाएगा। एक दिन अचानक से क्या होता है, ललित सोता है और सुबह उठता है और अचानक से बोलने लगता है। फैमिली पूरा हैरान। ललित ये बताता है कि पिछले रात उसके पिताजी उसके सपने में आए थे और उन्होंने उसकी आवाज़ वापस लौटा दी है। अभी तक ललित के घर वाले सभी उस पर विश्वास करने लग गए। पुलिस को जो डायरी मिली थी उसमें लिटरली लिखा था कि आत्मा अमर है, आत्मा हमेशा आसपास ही रहती है हमारे। उसमें आत्महत्या को बढ़ावा देने वाले ऐसे टाइप का बात लिखा हुआ था। और पुलिस को वो डायरी मिली थी ललित के कमरे से, उसकी अलमारी से। घर के हर कमरे से ऐसी ऐसी किताबें मिली जो कि सीधे सीधे सैनिक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही थी। काफ़ी छानबीन करने के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलती है उसके दुकान के बाहर से। कुछ फैमिली के मेंबर्स दुकान पे आए थे, बाहर में स्टूल्स वगैरह उठा के वापस लेके गए थे घर। सब कुछ एक प्लान किया हुआ केस था। जब पुलिस छानबीन कर रही थी घर में तो उनको एक और अजीब चीज़ दिखा। उनके घर के एक कमरे से 11 पाइप बाहर निकला हुआ था। 11 पाइप। यहाँ तक बात नहीं है, घर का जो गेट था, मेन गेट लोहे का, उस पर भी 11 पाइप से ही बना हुआ था। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इस सब के पीछे उनका कोई लॉजिक था? अचानक से कोई इसे सुसाइड करना एक बहुत ही बड़ा केस होता है। पुलिस भी शॉक में थी, कोई समझ नहीं पाया था कि इसका रीज़न क्या था, इसका कारण क्या था। ये कोई वेल प्लान था या कोइंसिडेंस? लेकिन मैं आप लोगों को 2 कारण बताने वाला हूँ और वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सच हो सकता है या फिर नहीं। पहले मैं बताऊंगा साइंटिफिक रीज़न और उसके बाद बताऊंगा सुपर नेचुरल रीज़न, पैरानॉर्मल से रिलेटेड। साइंटिफिक रीज़न का बात करें तो जो ललित था उसे एक प्रॉब्लम था दिमाग का, जिसे मल्टीपल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। ऐसे बीमारी में क्या होता है ना, घर वाले ठीक नहीं कराते, उनको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो नॉर्मल है, उसके दिमाग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, वही सच है। शायद ललित को सिजोफ्रेनिया थी। सिजोफ्रेनिया में ये होता है कि जो आइडेंटिटी दुनिया में नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमें दिखाई देने लगती है। वो हम अपने मन से क्रिएट करते हैं, एक इंसान जिसको हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं। शायद ललित के साथ भी यही हुआ होगा, वी डोंट नो, बट केसेस में कुछ ऐसे पहलू नज़र आ रहे हैं जिसके कारण हो सकता है ये भी एक। अगर इस चीज़ को हम पैरानॉर्मल जोन में डिस्कस करें तो शायद ललित और गोपाल दास कभी दिखे ही नहीं थे। ललित दरअसल एक सैचुरिक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। इस रिचुअल में होता ये है कि जो भूत प्रेत, काला जादू, शैतान, राक्षस, डिवियंस, ये सब आत्मा का बलिदान मांगते हैं। मतलब एक तरह से जान मांगते हैं, बलि मांगते हैं। जैसे कि आप लोग इल्यूमिनाटी के बारे में जानते होंगे। इल्यूमिनाटी आपको देता बहुत कुछ है लेकिन बाद में आपसे छीनेगा भी बहुत कुछ। शायद ललित इसी का शिकार हो गया था और पूरे फैमिली का ब्रेन वॉश करके वो खुद के साथ पूरा फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया। गाइस, बहुत से लोग होते हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते, इंक्लूडिंग मी। मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता, बट कुछ किस्से ऐसे हुए हैं हमारे ही देश में जो हमें सोचने में मजबूर करती है कि क्या सच में होता है। आप लोग मुझे अपने थॉट जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मैं ब्लडी मेरी किया हूँ, मैं ओजेई बॉडीज किया हूँ और मैं वन मैन हाइड एंड सीक भी किया, फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं आया। बट कुछ किस्से ऐसे होते हैं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये एक हॉरर एपिसोड में पहले भी हॉरर एपिसोड बहुत सारे बना चुका हूँ। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ज़रूरी है ऐसे ब्लॉग देखने की। बुराई के बारे में ज़रूर सोचना। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए के साथ। चलते चलते बाय। सुनने के बाद माही मत कर, आवाज मत कर, वीडियो बनाने दे, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं, ये देख सकते नहीं माही।